कि हम सब मिल करके और इतना दिव्य मंगलमय अवसर हमको प्राप्त हुआ। जीवन में कितने दिन बीत गए हम गणना नहीं कर पाए और कैसे बीत गए कुछ याद है नहीं। समय ऐसे बीतता जाता है प्यारे, कुछ पता नहीं चलता कब बड़े हुए कब वृद्ध हो गए। जितना समय मिल जाए उतने में मन भरता नहीं। मन तो इच्छा करता है कि और मिल जाता, अभी 10, 20, 50 साल और जीने को मिल जाते तो कुछ काम हो जाए, लेकिन काम पूरा होता नहीं प्यारे। वृद्धावस्था आ जाए तो मन होता है कि नाती हो जाए, नाती हो जाता है, मन होता है नाती का विवाह हो जाए, उसके बाद उसका भी बेटा हो जाए, पनाती हो जाए, छनाती हो जाए, मन नहीं भरता। और समय बीतता जाता है, कामना करते हैं कि हमारी संतानें कैसी होंगी, हमारी संतान होगी तो हमको क्या क्या सुख प्रदान करेगी। तो कहते मात कहे मेरे पूत सपूत हैं और भगनी कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरे कुल दीपक हैं और जग में दिला में मोही बड़ैया। को पितु और कहते हैं क्या कि पत्नी कहे मेरे प्राणपति हैं, जिनके जाके मैं ले हूँ बलैया। कभी गंग कहीं सुन सहायक बर, इनकी गांठ है केवल रुपैया। करे सब परिवार सगे संबंधी केवल धन के भूखे हैं। आपके पास धन दौलत नहीं, अच्छे अच्छे रिश्तेदार किनारा कस लेते। कभी राजमहल हुआ करता था, सारे सगे संबंधी दिन रात जुटे रहते थे। आज घर में फूटी कौड़ी नहीं तो प्यारे आपको अपना रिश्तेदार कहने से लोग इनकार कर देंगे। तो यहाँ तो केवल संसार में केवल धन ही है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अरे तुलसी जग में दो बड़े। संसार में केवल रुपया ही नहीं, रुपया तो चाहिए चाहिए प्यारे, क्योंकि कहते तुलसी जग में दो बड़े, एक रुपया एक राम, और राम से मुक्ति मिले रुपया ते सब काम। बोली राधे राधे। प्यारे अगर रुपया नहीं होता तिवारी जी के पास तो इतना सुंदर व्यवस्था कैसे होता। तो धन की आवश्यकता है, लेकिन धन से करना क्या है पहले ये तो विचार कर लीजिए कि धन आएगा तो हमको धन से करना क्या है। तो कहते धना धर्मं ततः सुखम, धन आए तो उसे धर्म करिए, धर्म करने से क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी प्यारे। इसलिए जब पैसा आ जाए तो दान पुण्य से कतराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भिखारी होते हैं ना वो भीख नहीं मांगते, वो हमको यह शिक्षा देते हैं कि प्यारे हम भी, हमारे पास भी भगवान ने बहुत दिया था लेकिन हमसे निकला नहीं, दान नहीं हुआ, पुण्य नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, कथा हमने नहीं सुनी, तो आज इस जन्म में भगवान ने इस हाल पे ला दिया है। अरे हम समझाने आए हैं, अरे हमसे लीजिए
लेकिन जब दान नहीं किए तो हुआ क्या कि दान नहीं किए तो धन सब चला गया। और वो कहते हैं देख लो, अगर भगवान के नाम पर कुछ दान पुण्य नहीं किया तो यही हालत होगी। कहते हैं लेकिन दान क्या है और परोपकार क्या है, इसमें बड़ा अंतर है। लोग पंडित जी को बुलाएंगे, कथा सुनेंगे, विवाह कराएंगे और जो दक्षिणा देना होगा तो कहेंगे दान दे। प्यारे, मजदूर को बुलाइए, घर बनवाइए, काम कराइए, उसको देकर क्यों नहीं कहते हमने दान किया है। आप जब काम करा लिए तब दान नहीं बचा, वो तो उसका पारिश्रमिक हो गया। और पारिश्रमिक उचित मात्रा में देना चाहिए, जितना होता हो। ये नहीं पंडित जी आए, रात में विवाह कराए और सुबह हुआ तो फूफा, चाचा, ताऊ, काका सब लोग आ जाए। अरे पंडित जी 250 मिलता था, 500 मिलता है, 1100 दे रहे, बहुत है। बोले राधे राधे। बैंड बाजा वाला 25,000 ले गया और महाराज बीच में कहीं ये आ गए तो 50,000 ले गए। और पंडित जी रात भर जागे और कामना क्या की है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपको आशीर्वाद दिए पूरे जिंदगी भर का। और रात भर जागरण करके और उनके दक्षिणा में कोताही। महाराज कैसे आपका जीवन मंगलमय होगा? जो आपके जीवन में आगे बढ़ने की कामना कर रहा है, जो आपका गुरु बन करके, आपका श्रेष्ठ बन करके आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, भगवान से साक्षात्कार करा रहा है, उसके साथ मोल भाव। बोले राधे राधे। वो दान नहीं है। आप बुलाइए पंडित जी को और कुछ मत कराइए और निकाल करके दे दीजिए, लीजिए महाराज हमारी तरफ से आपको दान किया जा रहा है, वो दान। लेकिन दान लोग जानते हैं क्या करते हैं? खिचड़ी आई, इन भैया 20 नाखून से छू लो, जितना दोष पाप हो सब इसी खिचड़ी में चला जाए, उठा के पंडित जी को दे दिए। राधे राधे। और एक रहस्य और है, आप जान लीजिए कि ब्राह्मण को 101, 1100 और 2100 क्यों दिया जाता है? वो जो बढ़ाने की प्रक्रिया है 1 और 11 और 1100, जानते हैं क्या है? वह यह है कि मैं 100 रुपया तो आपका यह दिया दक्षिणा और 1 रुपया मैं आपको अगले बार के लिए दे रहा हूं। हमारे घर फिर शुभ कर्म हो, फिर ऐसी स्थिति बने कि फिर आप आए और हमारे घर फिर पूजा पाठ कराएं, फिर दान पुण्य कराएं। 1 रुपया शगुन के लिए पहले ही और 101 जब दिया जाता है तो 1 शगुन के लिए निकाल दिया जाता है कि महाराज ये आगे के लिए है, और किसी को 101 नहीं दिया जाता, केवल ब्राह्मण को ही, गुरु को ही दिया जाता है। तो जीवन अनमोल है प्यारे। यहाँ जितना धर्म कर्म करेंगे वही हाथ आएगा, नहीं जीवन में जितना कमाया है सब यही रह जाएगा और जाते समय कुछ बचेगा नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सब चले गए पृथ्वी पर। बड़े बड़े विद्वान, धर्मात्मा, महात्मा, दुरात्मा, अत्याचारी, पापी, कोई बचा नहीं। संसार की यह गति है, कहते संसरति इति संसारः, जो हमेशा सरकता रहे वही संसार है। इस संसार में आकर के आपने क्या किया इसका लेखा जोखा होगा। जब तुम्हारी पोथी खोली जाएगी और यमराज के दरबार में हिसाब होगा, तब क्या बताएंगे जाकर के वहां कि हमने क्या किया। प्यारे, इसलिए सत्कर्म करते रहिए,
श्री प्रहलाद जी की कथा कल आपने सुना। प्रहलाद जी महाराज जो है भगवान से प्रेम की, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को गर्भ में ही सारा ज्ञान सुना दिया नारद जी ने। जब सारे शास्त्र पुराण सुना दी, कयादू को लेकर के आए नारद जी। कयादू ने कहा कि मैं अंतर्वर्ती हूं, मेरे पेट में बालक है। बालक क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा आप चाहो तो प्रसव कर सकती, और आप चाहो तो मैं आपको इच्छा वरदान दे रहा हूं। जब आप चाहोगी तब आपका बालक या उत्पन्न होगा। नारद जी कयादू को सारे वेद पुराण सुना दिए। प्रहलाद जी गर्भ में ही बोले कि और कुछ सुनाओ महाराज। तब नारद जी ने भक्ति सूत्र की रचना की और कहते यथा तो व्याख्यास्यामः, मैं अब भक्ति की व्याख्या करता हूँ। प्रेम ही गुरु बा, कहते भक्ति प्रेम का ही एक रूप है। सुंदर भक्ति सूत्र की रचना की नारद जी ने। तो सब कुछ सीख करके आए थे, अब कुछ सीखना बाकी नहीं था। शुक्राचार्य के पुत्र संड अमर के यहाँ पढ़ने गए, भगवान का नाम जपने लगे। हिरण्याकश्यप आया, कहा मेरा बेटा आजा पुत्र, क्या पढ़ा? कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की कथा सुनो, विष्णु की पूजा करो। आप झटक से उठा करके फेंक दिया गोद से। अरे मूर्ख, तू बालक नहीं, तू मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। लगी क्लास गुरु जी की। गुरु जी बड़े दीनहीन भाव में आए, महाराज हमने नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, महाराज मेरे द्वारा नहीं सिखाया गया और मैंने किसी को सिखाते हुए देखा भी नहीं। कहां से सीख गया हम जानते नहीं, महाराज क्षमा करें। देखिए, जब गुरु चेला को देखकर हाथ जोड़ने लगे, जब वैद्य रोगी के हिसाब से दवा देने लगे, तब समझ लीजिए कि कल्याण नहीं है। अरे सचिव वैद्य गुरु तीन, प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहीना। महाराज बेगही मतलब बहुत तेजी से नाश होगा। इसलिए गुरु को सत्य वक्ता होना चाहिए। गुरु शिष्य का मुख न देखे कि शिष्य चेला नाराज हो जाएगा तो हमको धन रुपया नहीं देगा। वैद्य ना देखे कि रोगी आया है, लेकिन आज भैया उल्टा मामला हो गया है। अच्छा बताइए, दवा रोगी की होती है कि रोग की? किसकी दवा होती है? रोग की दवा होती है? नहीं, गलत। रोग की नहीं, रोगी की दवा होती है। रोग तो वही होता है, और पता भी है कि मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो रोग की दवा मिल जाएगी। आजकल यही हो रहा, रोग की दवा हो रही है। कोई भी जाता है, डॉक्टर पूछा क्या बात है, बुखार आ गया महाराज। कैसे बुखार आया? पहले सर दर्द हुआ था या जुकाम हुआ था? कोई भी आदमी गया और एक ही दवा लिख दिया डॉक्टर, सब पर्चे पे, न नली देखा, न कुछ देखा, न सुना, सीधे आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, पर्चा बनना शुरू हो गया। बोले राधे राधे। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वायु प्रधान, और तीनों रोगों की अलग अलग, तीनों रोगियों की अलग अलग दवा होती है। पहले नाड़ी देख करके वैद्य बता देते थे आपको क्या समस्या है। आपने कल रात्रि को बैगन खाया था महाराज। रोगी की दवा होती है तो रोग जड़ से नष्ट हो जाता है, रोग की दवा होती है तो रोगी ही नष्ट हो जाता है। बोले राधे राधे। इसलिए
है ना, कश्यप के सामने जब गुरुजी ने हाथ जोड़ लिया तो समझ लीजिए क्या दशा रही होगी। कहा ठीक है, इस बार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छे से इसको शिक्षा देना। फिर गया, फिर पढ़ाया। और महाराज अब जब जान गए, प्रहलाद जी आप खुल करके भजन करने लगे और बोलने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जब हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयत्न किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार के समाप्त कर दिया। कहते हैं प्रहलाद जी से कि महाराज शब्द भी पिता भूतम पितृ भी साते नघ यत साधु गृहे जातो भवान वही कुल भावना। आपकी 21 पीढ़ी तर गई महाराज। आपके पिता के त्रिसप्तमी 3 7 सात्रिक 21 पीढ़ी आपकी सब बैकुंठ को चली गई। प्रहलाद जी को राजपाट दे करके भगवान चले गए। प्रहलाद जी अनंत काल तक राज किए। मृत्यु आई, मृत्यु के सर पर पैर रख करके और प्रहलाद जी भगवत धाम को चले गए। आगे अनेक प्रकार के वंश का वर्णन करके और कथा सुनाते हैं भगवान सुखदेव जी। कहते हैं कि अब मैं एक पावन चरित्र सुनाता हूं। भगवान किसको किसको मिलते हैं? तो कहते हैं कि एक बार की बात है, आशीत गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर बहुत सुंदर वन था और वह उस वन के बीच में एक सुंदर दिव्य सरोवर था, जहां हंस कलरव किया करते थे। सभी प्रकार के पशु पक्षी वहां बड़े सुंदर सुखपूर्वक रहा करते थे। दूसरा मानो मानसरोवर है। नाना द्रुमलता गुलमयी, नाना प्रकार के पेड़ वृक्ष चंदन आदि सुगंधित हो रहे थे उस वन में। वहां मानो हमेशा बसंत का वास हुआ करता था। जिस प्रकार इस समय देखिए बसंत का मौसम आ गया है, पेड़ में नई नई कोमलें फूट रही हैं, सुंदर हरियाली चारों तरफ छा जाएगी, पक्षी चहचहाने लगेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रकार उस सरोवर के पास दिव्य वातावरण हमेशा विद्यमान रहता था। वहां हमेशा कमल के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में एक गजराज रहता था, जिसके पास 1000 हाथियों का बल हो, उसे गजराज कहते हैं। महाराज गजराज अपने बल के अंधकार में इतना अभिमानी था कि उसके सामने बड़े बड़े सिंह भी उससे मात खाते थे।
सिंह उसकी आवाज सुनकर भाग जाया करते थे। जिस रास्ते से चलता था बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ करके महाराज फेंक देता था। इतना बल का अहंकार, घमंड में अंधा हो गया। पहुंचा एक दिन उसी सरोवर में पहुंचा तो उस सरोवर में एक मगरमच्छ ग्राह रहता है और उसी सरोवर में पहुंच करके अपने झुंड के साथ कई हथनियां बच्चे सब लेकर के चलता था। पहुंचा तो हाथी का काम होता है कि कीचड़ से खेलते हो, तो उसने क्या किया, पूरे सरोवर को गंदा कर दिया। महाराज जब गंदा कर दिया, उठा करके कीचड़ एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। उसी में जब ग्राह जो रहता था उसको बुरा लग गया और उसने आ करके और पैर को पकड़ लिया। पैर पकड़ा महाराज और युद्ध होने लगा। अब जब युद्ध होने लगा, गजराज अपना जोर लगावे और ग्राह अपना। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे इसके पत्नियां बच्चे छोड़ करके साथ जाने लगे। गजराज मस्त होने लगा, बिना खाए पिए लड़ता रहा। कहते हैं जल में रहना और मगरमच्छ से बैर। तो मगरमच्छ वो खींचने लगा धीरे धीरे। इसकी आयु घट चुकी थी, बल घट चुका था। अहंकार में जो अंधा था, अब सारे अहंकार दूर हो गए। पत्नी बच्चे सगे संबंधी, क्योंकि सब छोड़ करके चले गए, कोई बचा नहीं। हुआ क्या, नाक तक पानी आ गया, लगा कि अब जीवित नहीं बचे।